सवाल है, यहाँ और सऊदी अरब में ईद का एक दिन का फ़र्क है। यहाँ 9 ज़ुल्हज का रोज़ा कब है? क्या हम रोज़ा रखें? और एक और सवाल है कि सऊदी अरब में आज हज हो रहा है जबकि हमारे हज का दिन कल बनता है। हम अरफा का रोज़ा कब रखें? जैसे रमज़ान में हम रोज़ा अपनी तारीख के एतबार से रखते हैं, इसी तरह ज़ुल्हज का रोज़ा भी अपने ही कैलेंडर के एतबार से रखेंगे, यानी 9 ज़ुल्हज्जा को। ये अलग बात है कि आप सिर्फ एक रोज़ा रखने के बजाय 2 रोज़े रख लें और एक जिस दिन वहाँ हज होता है इस दिन का रोज़ा रख लें, क्योंकि जो यौम अरफा है ये बहुत बेहतरीन दिन है। पूरे साल में सबसे ज़्यादा बख्शिश इन्हीं दिनों में लोगों की होती है। शैतान चीखता चिल्लाता है, अपने सर पर मट्टी फेंकता है, शोर मचाता है कि मैंने एक इंसान को इतने इतने साल बहकाया, भटकाया, गुमराह किया, और वो तौबा करे, हज करे, गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाएगा। तो बहुत से लोग इस शिकंजे से बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो बहुत रोता है। तो क्योंकि आज के दिन हज का दिन है, बहुत पसंदीदा दिन, आज के जो दिन चल रहे हैं ये हज के दिन हैं, बहुत पसंदीदा दिन हैं। इन दिनों में बहुत से लोगों की जहन्नुम से रिहाई पाते हैं, बख्शिश होती है। तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात है। इसलिए खुसूसी तौर पर जब हज का खुतबा आएगा, इस वक्त आप ज़ोहर की नमाज के साथ साथ खुसूसी दुआएं मांगें, शाम तक दुआएं मांगें, अलग से तन्हाई में बैठकर दुआएं मांगें, लेकिन दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, क्योंकि इस दिन दुआओं की कबूलियत होती है। जो रब वहाँ पर रहमत की नज़र कर सकता है तो वो हम पर भी कर सकता है। और एक बात और कि अगर कोई शख्स 2 रोज़े नहीं रखना चाहता और वो एक रखता है तो वो अपने कैलेंडर के एतबार से रखे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।